सभी को सुप्रभात। तो बच्चों, आज के अपने 8वीं कक्षा के हिंदी विषय के तासिका में हम देखने वाले हैं बहुत ही सुंदर कहानी। जो कहानी बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन आखिरी इस कहानी से हमें क्या सीखने मिलने वाला है। हम सुनते हैं ईमानदारी का फल, लेकिन ईमानदारी के फल के साथ साथ, प्रामाणिकता के फल के साथ साथ हमें इस कहानी में एक नया संदेश मिलने वाला है। और वो संदेश आखिर क्या है, उस संदेश के प्रति जागरूक कराने वाली अपनी पुरानी कहानी लेकिन नए अंदाज में हमारे सामने प्रस्तुत की है। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक है लकड़हरा और वन। अरविंद भटनागर द्वारा रचित अपनी 8वीं कक्षा की सुंदर कहानी। प्रस्तुत कहानी में एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। लेखक का कहना है, पेड़ पौधों से हवा, पानी और फल हमें मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों का अथवा वनों का संरक्षण करना चाहिए। ऐसा पेड़ों और फलों का महत्व बताने वाली सुंदर कहानी लकड़हरा और वन, पन्ना नंबर 30, पेज नंबर 30। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने कहानी को। इससे पहले हम देखते हैं अरविंद भटनागर जी का परिचय। अरविंद भटनागर जी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा उन्होंने बल दिया है। इस लकड़हरा और वन कहानी के प्रमुख पात्र लकड़हरा एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, लकड़हरे की पत्नी एक हरा भरा पेड़। पहला दृश्य देखिएगा जरा गौर से। एक लकड़हरा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हरे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास जाकर रुक जाता है। लकड़हरा पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटें, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। लकड़हरे की कुल्हाड़ी कहाँ गिर जाती है? नदी में। लकड़हरे की कुल्हाड़ी कहाँ गिर जाती है? नदी में। लकड़हरा चिंतित एवं दुखी स्वर में, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। ग्रामीण व्यक्ति, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? लकड़हरा दुख भरे शब्दों में, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। ग्रामीण, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हरा, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर लाया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हरा, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है, सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। लकड़हरा आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? ग्रामीण, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हरा, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। देखो, पहली बार ग्रामीण चांदी की कुल्हाड़ी लाता है, दूसरी बार सोने की कुल्हाड़ी लाता है, लेकिन प्रामाणिक मेहनती लकड़हरा लालची नहीं था, उसे बस उसकी कुल्हाड़ी चाहिए थी, इसीलिए वह सोना और चांदी की कुल्हाड़ियों का स्वीकार नहीं करता। ग्रामीण कहता है बीच में ही, नहीं भाई नहीं,
इसमें कष्ट की क्या बात। मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। ग्रामीण क्या करता है, नदी में कूद जाता है और लोहे की कुल्हाड़ी वहाँ से निकाल लेता है। ग्रामीण, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा। अब ग्रामीण इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लाता है और लकड़हरा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। यानी लकड़हरा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी लेता है और खुश हो जाता है। देखो, हमें यहाँ पर कहा गया है कि सबसे पहले तो चांदी की कुल्हाड़ी आती है, फिर सोने की कुल्हाड़ी आती है, लेकिन लकड़हरा सोना और चांदी की कुल्हाड़ियों का स्वीकार नहीं करता, क्योंकि लकड़हरे का कहना था मेरी कुल्हाड़ी न चांदी की थी न सोने की, मुझ गरीब लकड़हरे की कुल्हाड़ी लोहे की थी। यहाँ पर समझाया गया है। और देखो तो अब लकड़हरे से देखो भगवान क्या कहते हैं। ग्रामीण कहते हैं मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी फिर सोने की, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों। लकड़हरा, दूसरों की चीज़ अपनी कहना ठीक नहीं ना। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है। भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। भगवान, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ को नहीं काटोगे, न लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। लकड़हरा, मुझे शर्त मंजूर है। देखो, भगवान ने लकड़हरे से एक वादा किया था कि न ही लकड़हरा आज से हरे भरे पेड़ काटेगा और न ही लालच में आकर सूखी लकड़ियाँ काटेगा। और लकड़हरे ने भी भगवान को वचन दिया था कि वो लालच नहीं करेगा, पेड़ पौधे नहीं काटेगा। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह कहानी पसंद आई ना। अब कहानी का दूसरा दृश्य अगले तासिका में देखते हैं। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद।